इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हरा दिया, लेकिन जो मार्जिन एक्सपेक्टेड था, उसमें इंडिया थोड़ा चूक गई। दो जगह इंडिया से गलतियां हुई और बांग्लादेश ने उसका फायदा उठाया। ये तो बांग्लादेश थी, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जैसी कोई टीम होती, अगर साउथ अफ्रीका जैसी कोई टीम होती तो इंडिया फंस सकती थी। तो मे बी शायद ये पहला मैच था, तो इंडिया को मे बी शायद यहाँ पर हम थोड़ा एडवांटेज दे देते हैं। लेकिन शुरू से बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले शुभमन गिल के बारे में बात करना चाहूंगा कि शुभमन गिल की मेरी नजर में ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी। शुभमन गिल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, और इसी परफॉर्मेंस की वजह से मैं हमेशा कहता था कि शुभमन गिल कभी कुछ बड़ा नहीं करके दिखा रहे, लेकिन अब फाइनली शुभमन गिल ने मैं और मेरे जैसे कई लोगों को चुप करा दिया, ये दिखाकर कि उनमें अब वो मैच्योरिटी आ गई है कि ना सिर्फ वो रन्स बना सकते हैं बल्कि वो गेम फिनिश भी कर सकते हैं। ओपनिंग उतरकर लास्ट तक अनबीटेन रहना और इंश्योर करना कि टीम मैच जीत जाए, वो भी एक ऐसे पिच पर जहां बॉलर्स के लिए काफी असिस्टेंस था। मेरे ख्याल से ये शुभमन गिल की डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर इनिंग्स थी। इनफैक्ट ये शायद इनकी टॉप 3 ओडीआई इनिंग्स में आती है। अब बात करते हैं शुरू से। मैच जब स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको बताया था कि टीम में एक चेंज था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो था हर्षित राणा की सिलेक्शन ओवर अर्शदीप सिंह। लेकिन हर्षित राणा ने काफी बढ़िया बॉलिंग की मैच में, और उन्होंने और शमी ने मिलकर पहले 2 ओवर के अंदर ही 2 विकेट ले लिए। बांग्लादेश ने बहुत ही पुअर स्टार्ट ली, और उसके बाद उनके ओपनर तंजीद हसन थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते नजर आए। लेकिन फिर अक्षर पटेल बॉलिंग पे आए और अक्षर पटेल ने 2 बॉलों पे 2 विकेट लिए, और ये सब कुछ पहले 10 ओवर के अंदर हो रहा था। वो अपना हैट्रिक भी ले लेते, लेकिन रोहित शर्मा ने एक रिलेटिवली इजी कैच छोड़ दिया। ना ही उस कैच ड्रॉप की वजह से सिर्फ वो हैट्रिक मिस हुई, बल्कि वहां से एक जबरदस्त पार्टनरशिप की शुरुआत भी हो गई। आप इमेजिन कीजिए, बांग्लादेश फॉर 35 फॉर 5। पहले ओवर में शमी ने विकेट लिया, दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने विकेट लिया, उसके 3 ओवर के बाद 7वें ओवर में मोहम्मद शमी ने फिर से विकेट लिया, और 9वें ओवर में अक्षर पटेल ने आकर 2 विकेट लिया। 35 फॉर 5 और 35 फॉर 6 हो जाता, और फिर शायद 100 रन भी नहीं बनते बांग्लादेश के। लेकिन उस ड्रॉप्ड कैच के बाद जाकिर अली ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप की तौहीद हृदय के साथ। तौहीद हृदय काफी टाइम से इनको बांग्लादेश बैक कर रही है। ये सिर्फ एक 24 साल के यंगस्टर हैं, और इनको एक कंटिन्यूअस रन दिया जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली ये वो इनिंग्स थी जिससे वो स्टैब्लिश हो गए कि वो बांग्लादेश की लिए मतलब लंबे टाइम खेलने वाले प्लेयर्स में से एक होंगे, क्योंकि इस तरीके की इनिंग्स जो उन्होंने खेली है, दैट मतलब जितनी भी बात की जाए इस इनिंग्स के बारे में कम है। अगर आपकी टीम 35 फॉर 5 हो और वहां पर आप एक 100 बनाकर टीम को रेस्क्यू करें, तो मेरे ख्याल से ये एक ड्रीम होता है किसी भी बैट्समैन के लिए कि मैं ऐसी इनिंग्स खेलूं। और जाकिर अली ने बढ़िया सपोर्ट दिया तौहीद हृदय का, और इन दोनों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए 35 फॉर 5 से स्कोर 189 तक ले गए। बाद में जाकिर अली अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, और ऑफ कोर्स दुबई की गर्मी और आप समझ सकते हो ह्यूमिडिटी में खेलना, क्रैम्प्स भी आ रहे थे, फिजिकल स्ट्रेंथ भी टेस्ट हो रही थी। लेकिन इन दोनों ने रेस्क्यू का जो काम किया वो आउटस्टैंडिंग था। जाकिर अली के आउट होने के बाद क्रैम्प्स आने शुरू हो गए तौहीद हृदय को, और नीचे से ज्यादा सपोर्ट भी नहीं था। हालांकि रिशाद हुसैन आए, और रिशाद हुसैन ने बेहतरीन 2 छक्के मारे अक्षर पटेल को, लेकिन उसके अलावा कोई लंबा टिक नहीं पाया, और 228 रन तक बांग्लादेश पहुंच गई। तौहीद हृदय ने अपना पहला 100 पूरा किया, और इस बीच शमी ने अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत कन्विंसिंग 5 विकेट्स नहीं थे जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात मैं करूं, क्योंकि कुछ विकेट्स सिचुएशन के हिसाब से गिरी। स्टार्टिंग में बांग्लादेश बहुत पुअर बैटिंग कर रही थी, और बीच में जब ये पार्टनरशिप तोड़ने की जरूरत थी तो ना ही इंडिया के स्पिनर्स ना ही सीमर्स कोई भी काम आए। शमी को ये जो विकेट्स मिले ये आखिर के विकेट्स थे जब बैट्समैन तेज रन बनाने की कोशिश कर रहे थे और बाउंड्री पे कैच आउट कर रहे थे। कैच आउट हो गए, मतलब जो डैमेज एक्चुअली करना था बैट्समैन को वो कर गया। अगर शमी ने मिडिल ऑफ द इनिंग्स आकर 35-36 ओवर के अराउंड 1-2 विकेट लिए होते तो मैं कहता कि भाई शमी ने जबरदस्त बॉलिंग की है। लेकिन ये 5 विकेट कुछ ऐसे 5 विकेट्स हैं जिसमें
आप कह सकते हो कि 2 विकेट या मुश्किल से 2 या 3 विकेट ऐसे थे जो आपके अर्न किए हुए थे, बाकी आपको गिफ्ट मिले। लेकिन दिस इज हाउ इंटरनेशनल क्रिकेट गोज। किसी दिन आप बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं और आपको 1 विकेट भी नहीं मिलता, और किसी दिन आपको ऐसे गिफ्ट में विकेट मिल जाते हैं। बट इट्स गुड कि शमी ने 5 विकेट लिया। आईसीसी टूर्नामेंट्स में शमी का रिकॉर्ड इम्पेकेबल है, 60 विकेट्स इन 19 इनिंग्स। आप इमेजिन करो, ओडीआई में 19 मैचेस में सिर्फ 60 विकेट लिए हैं शमी ने, और ये उनका फोर्थ 5 विकेट हॉल था। तो दैट इज आउटस्टैंडिंग। 228 आफ्टर बीइंग 35 फॉर 5। आई थिंक इंडिया को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर बांग्लादेश कर सकती है तो बाकी टीम्स भी देखेंगी कि इंडिया मिडिल में विकेट नहीं ले पा रही। या तो स्पिनर्स की पेस अच्छी नहीं थी, या सीमर्स ने कमबैक अच्छा नहीं किया। हार्दिक पांड्या, जिनके बारे में मैंने बात की थी आपको इस टूर्नामेंट से पहले भी, कि हार्दिक पांड्या की फॉर्म मुझे कंसर्न लग रही है, बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग। आज भी हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 4 ओवर फेंके, 20 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। 10 के 10 विकेट 3 बॉलर्स में बट गए। शमी ने 5 विकेट लिए 53 रन देकर। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए 31 रन देकर, और 2 विकेट मिले अक्षर पटेल को, जो कि 3 विकेट हो सकते थे अगर रोहित शर्मा कैच पकड़ लेते। एनीवेज, रोहित शर्मा की फॉर्म देखकर थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि रोहित शर्मा की वो सेंचुरी के आसपास सारे इनिंग्स बहुत खराब रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा ने यहाँ वापस 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की स्टाइल में बैटिंग की। 36 बॉल्स पे 41, जिसमें 7 चौके, और पावर प्ले में इंडिया को जबरदस्त स्टार्ट दिया, 69 तक स्कोर ले गए। उसके बाद आए विराट कोहली, और वो स्ट्रगल करते नजर आए, और फिर इवेंचुअली एक लेग स्पिनर की बॉल पे आउट हो गए। हालांकि उन्होंने 22 रन बनाए और बहुत ज्यादा बड़ा टोटल नहीं था, तो एक डिसेंट पार्टनरशिप हो गई। और इंडिया का पोजीशन भी आप कह सकते हो कि काफी हद तक डिसेंट हो गया। हालांकि ये पार्टनरशिप काफी स्लो थी, ऑलमोस्ट 13 ओवर्स में 43 रन, सिर्फ 3 रन पर ओवर से। और विराट कोहली ने भी 38 बॉल्स पे 22 बनाए। हालांकि यहाँ पर किस्सा अलग था, कल पाकिस्तान जब बैटिंग कर रही थी तो टोटल 320 का वो चेस कर रही थी, और यहाँ इंडिया सिर्फ 229 चेस कर रही थी, जिसमें कि पहले 10 ओवर में 69 ऑलरेडी आ चुके थे। तो प्रेशर नहीं था। इट वॉज अ गुड टाइम फॉर बैट्समैन टू स्पेंड टाइम इन द मिडिल। तो उस तरीके से मैं इस इनिंग्स को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। इट्स गुड कि एटलीस्ट विराट कोहली ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लेकिन बाद में वो एक पुअर शॉट खेलकर आउट हो गए, और वहां से एक डाउनफॉल हुआ। 112 पर 1 से इंडिया 144 फॉर 4 हो गई। 8 ओवर में सिर्फ 32 रन बने और 3 विकेट गिर गए। श्रेयस अय्यर इस पिच को ज्यादा समझे बिना अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि ये पिच ऐसी थी कि इसमें स्लोअर कटर्स और स्पिनर्स के लिए काफी मदद थी। मुस्तफिजुर के कटर्स को वो बिना रीड किए तेज बैट चला रहे थे। एक आध बाउंड्री तो उनको मिली, लेकिन इवेंचुअली वो मिड ऑफ पे कैच आउट हो गए। और अक्षर पटेल का प्रमोशन भी यहाँ काम नहीं किया, क्योंकि अक्षर पटेल नंबर 5 पर आकर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, जिसकी जरूरत शायद आज नहीं थी। अक्षर पटेल को सिचुएशन के हिसाब से खेलना समझना पड़ेगा। 8 रन बनाकर अक्षर पटेल ने एक, मैं कहूंगा एक स्लॉग खेलता हुआ उन्होंने एक सीधा एक स्कायर कैच दे दिया, और 112 से इंडिया 144 फॉर 4 हो गई। विराट कोहली की पार्टनरशिप भी काफी स्लो थी, और बाद में भी रन्स काफी धीमे बन रहे थे। तो एक हद तक प्रेशर आ गया था इंडिया पे। जहां 10 ओवर में इंडिया के 69 रन्स थे, वहीं 30 ओवर्स में 144 फॉर 4, यानी अगले 20 ओवर में सिर्फ 75 रन बने और 4 विकेट गिर गए थे। और फिर जब केएल राहुल आए तो ऐसा लगा कि ये लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है। ऑफ कोर्स उसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा भी थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हार्दिक पांड्या की फॉर्म कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है फिलहाल बैट से, और रविंद्र जडेजा ने भी अभी हाल फिलहाल में ओडीआई में कोई खास बैट से कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। और स्पिनर्स अगर हावी हो, तो हमने देखा कि श्रीलंका में कैसे इंडिया अपने ओडीआई सीरीज 2-0 हार गई थी, इसी तरीके के मिडिल टोटल्स में 220 230 के, जहां स्पिनर्स को मदद थी। तो एक प्रेशर आ गया था। और फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो केएल राहुल भी अच्छा नहीं खेल रहे थे। उन्होंने एक बहुत आसान सा कैच दे दिया था, जो मेरे ख्याल से सिचुएशन के हिसाब से सही शॉट नहीं था, लेकिन वो कैच छूट गया। इंडिया के लक ने साथ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैच अगर वो ले लेते तो इंडिया हार जाती। एक 20-25 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी, 63 रन चाहिए थे जब वो कैच छूटा, एंड हार्दिक और जडेजा के रहते
वो फिर भी बन सकते थे, बन ही जाते मोस्टली, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन थी, जिस तरीके का प्रेशर था, उस कैच के बाद मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने कोई खास मौका दिया नहीं। केएल राहुल ने भी धीरे धीरे फिर एक दो बाउंड्रीज लगाई, और शुभमन गिल, उनकी जितनी तारीफ की जाए इस इनिंग्स के बारे में उतनी कम है। उनकी पहली आईसीसी सेंचुरी और एक कूल एंड कंपोज इनिंग्स, और सिर्फ वो इनिंग्स नहीं जिसमें उन्होंने अपने रन्स बनाए, बल्कि टीम के हिसाब से खेला और एंड में टीम को जितवाकर नॉट आउट आए। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये एक, आप कह सकते हो कि एक प्लेयर के ग्रोथ की, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात होती है। आई होप कि शुभमन गिल इस फॉर्म को मेंटेन करें और इस चैंपियंस ट्रॉफी को वो ओन करें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, ऐसी और इनिंग्स खेलें। वी नीड शुभमन गिल, क्योंकि रोहित और विराट अब अपनी डिक्लाइन पे हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।